अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.2 कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। अगर आपने पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 2 और 1 नहीं देखा इसी एक्सरसाइज का, तो आपको ऊपर बेल आइकन मिल रहा होगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई for the following matrix identify diagonal scalar and unit या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। कुछ मैट्रिक्स आपको दी होंगी। फर्स्ट हम तो पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, स्केलर क्या है और डायगोनल क्या है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। तो मैंने नीचे लिखी हुई है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर होंगे वो सेम होंगे, तो ये सबसे बड़ी कंडीशन ये है। इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एंट्री आर या एलिमेंट इज नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर एलिमेंट आर ज़ीरो। तो इसकी कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। डायगोनल एलिमेंट्स होते कौन से? ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले जो एक दूसरे का आमने सामने लिखे थे, वो क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये जो है ना, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। वो कहता है हम एट लीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एंट्रीज आर या एलिमेंट इज़ नॉट ज़ीरो। इन जो डायगोनल एंट्रीज़ है ना, ये इनमें से कोई एक ना जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। मतलब 2 है, 2 होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इनमें से ये दोनों ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। इनमें से एक जो होना चाहिए वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना, वो क्या होने चाहिए? वो ज़ीरो होनी चाहिए। और ये देखो, इसमें भी देखो, इसमें देखो, अब ये 3 है और ये डायगोनल, इसमें इधर 0 है, तो इसमें मतलब एक जो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट है वो 0 नहीं है, तो इस मतलब ये भी डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा एट लीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एंट्रीज आर या एलिमेंट इज नॉट 0 होना चाहिए। तो इसलिए ये जो 3 आया हुआ है, इस मतलब ये नॉन 0 है, तो इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये एग्जाम्पल थी। और आगे है स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? A diagonal matrix is called scalar matrix if all diagonal entries all element are same and non zero होने चाहिए। या तो सेम होना चाहिए और नॉन ज़ीरो भी होने चाहिए। अब ये देखो एग्जांपल 4 0 0 4। अब ये डायगोनल एलिमेंट है, ये 4 4, तो ये क्या है? सेम है। हमने क्या करना था? सेम होने चाहिए, तो सेम ये बन रहे हैं 4 4। और इसमें देखो, अब नॉन डायगोनल एलिमेंट भी 0 होने चाहिए। और इसमें देखो, अब के कांस्टेंट कोई आया हुआ के, तो ये भी नॉन स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है या एंट्रीज है वो क्या है? सेम है। हमने ये प्रूव करना था, उसको हम क्या कहते हैं? हम स्केलर मैट्रिक्स। और लास्ट वन जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें क्या होते हैं? A diagonal matrix is called identity matrix if all of the diagonal entries or element are 1। अब इसमें क्या होना चाहिए? हम पहले पढ़ चुके हैं, सेम होना चाहिए, तो सेम होंगे तो वो क्या होता है? स्केलर होती है। लेकिन अब जो होगा, अगर डायगोनल एलिमेंट बोथ क्या है? 1 1 है, तो क्या होना चाहिए फिर? उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्यों 1 1 हो, तो वो क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दी हुई है आपको ए में दिया हुआ है 4 0 0 4, तो ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम एलिमेंट दिए हुए हैं और नॉन ज़ीरो भी हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी? हम स्केलर लिख देंगे। ए मैट्रिक्स कौन सी हो गई? स्केलर मैट्रिक्स। और ए मैट्रिक्स है भी क्या? डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके देखो ना, कोई मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट है नॉन ज़ीरो है, तो उन्होंने क्या डायगोनल में कहा था एट लीस्ट वन एलिमेंट या एंट्री नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो इनमें में ये तो दोनों नॉन ज़ीरो है, तो ये तो परफेक्टली वो क्या बन जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। और दूसरा बी में देखो 2 0 0 -1। अब ये भी डायगोनल एलिमेंट है और ये क्या है? नॉन ज़ीरो है, तो ये भी क्या बन जाएगी? आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर नहीं बनेगा। स्केलर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, ये 2 है, ये -1 है। अगर ये 2 होता फिर ये बन जाती, ये भी स्केलर। अब यहाँ पे देखो, अब ये 1 0 0 1, अब ये दोनों क्या है? सेम है, 1 1 है, तो 1 1 में हमने पढ़ा था वो क्या सी होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सी क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी। जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 वो क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और दूसरा क्या है? डी में देखो 3 0 0 0। अब ये डायगोनल एलिमेंट है, वो क्या है? अब इसमें एट लीस्ट वन जो है हमारा नॉन ज़ीरो है, क्योंकि देखो 3 है, 3 ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। तो और नॉन डायगोनल एलिमेंट देखो ये दोनों ज़ीरो हैं, तो इसलिए ये भी क्या बन जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि उसमें एट लीस्ट उन्होंने कहा था 1 एंट्री जो है डायगोनल एंट्री है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये भी 0 होता, 3 भी 0 लिखा होता इधर,
फिर ये बन जाती नल मैट्रिक्स, वो डायगोनल ना बनती। ठीक है, तो आज इसमें देखो ई में 5 - 3 कितना आएगा, अब वैसे ही करके देखें 5 - 3 क्या आएगा 2, और ये 0 ये 0, 1 + 1 कितना आएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो ये कौन सी बन रही है, दोनों एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज सेम है। तो ये जैसे इधर था 4 4, अब ये इधर 2 2 है, अब ये 2 2 है तो सेम उसमें क्या लिखेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। तो ई हमारा क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। और इधर भी ई हमारा डायगोनल भी बन जाएगा, क्योंकि उसमें देखो नॉन एंट्री जो है नॉन डायगोनल डायगोनल एंट्री जो है नॉन ज़ीरो है। और सी भी हमारा क्या है, नॉन, इसमें वो भी है डायगोनल भी है, क्योंकि इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो एटलीस्ट 1 उनमें से तो 0 तो नहीं है ना, अगर ये 0 नहीं है तो फिर ये डायगोनल ही बनेगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें फ्रेंड के साथ। थैंक्स।